खेसारी लाल का राम मंदिर पर सवाल, वक्त पर बोलती बंद, दोगलापन बेनकाब। खेसारी बोले यूपी में मंदिर बनाया, लेकिन क्या मंदिर ने रोजगार दिया? पीएम मोदी पर बोले खेसारी, पीएम मोदी हम सबके पिता है, वो बुरे नहीं। भोजपुरी सिनेमा के स्टार और राजद नेता खेसारी लाल यादव एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ वाले अपने वायरल वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया दी, सफाई दी और ये कहा कि वो पीएम मोदी की आज भी इज्जत करते हैं, लेकिन बिहार के विकास को लेकर उनकी गंभीर आपत्तियां हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खेसारी के ही एक छोटे से वीडियो क्लिप को देखकर दिनेश लाल शर्मा उर्फ निरहुआ जो है वो भड़क गए, जिसमें खेसारी साफ तौर पर राम मंदिर का नाम तो नहीं ले रहे थे, लेकिन उन्होंने ये मेंशन किया कि यूपी में बनारस में मंदिर बनाया तो क्या मंदिर ने रोजगार दिया, जिसके बाद निरहुआ ने उन्हें यदुमुल्ला नाम दे दिया। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खेसारी ने क्या कहा। तो खेसारी लाल जो यादव हैं, उन्होंने कहा कि मैं आज भी प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक हूं, उन्होंने कभी बुरा नहीं किया, लेकिन सवाल यह है कि उनका विजन बिहार तक क्यों नहीं पहुंचा। केंद्र में 15 साल, बिहार में 20 साल से सरकार है, फिर भी यहाँ के लोगों को ना रोजगार मिला, ना बेहतर विश्वविद्यालय और ना अच्छा अस्पताल। उन्होंने आगे कहा कि हमें सिर्फ ट्रेन दी जाती है, फैक्ट्रियां क्यों नहीं दी जाती। आपने गुजरात को इतना विकसित बना दिया तो बिहार को भी कम से कम उसका आधा तो बनाइए। क्या कुछ कह रही है खेसारी लाल यादव, सुनिए। नहीं, बिल्कुल तारीफ करता हूं, मैं आज भी कर रहा हूं, वो बुरे कभी नहीं है, बट उनकी सोच हमारे बिहार के लिए क्यों नहीं हुआ, मेरा सवाल हमेशा से उनसे रहेगा। ये मैं अपने पिता हैं, वो मेरे हम सबके पिता हैं, देखा जाए तो हमारी उम्र बहुत कम है, बट मुझे लगता है कि जिस बिहार में मैं हूं उस बिहार में आज 15 साल से केंद्र में सरकार उनका है, 20 साल से बिहार में है, उसके बावजूद भी बिहार के लोगों को एक रोजी रोजगार, एक बेहतर यूनिवर्सिटी या एक बेहतर कॉलेज या एक बेहतर अस्पताल क्यों नहीं मिला। लोग पलायन का इतना पलायन है कि आप सोच नहीं सकते। वो सिर्फ हमें ट्रेन क्यों देते हैं, हमें फैक्ट्री क्यों नहीं देते, हमें अपने परिवार में रहने क्यों नहीं देते। वो हमेशा से ट्रेन पास करते हैं कि आप लोग अब सुविधा से जाइए और सुविधा से आइए। आप अपने गुजरात को कितना बेहतर बनाए, मैं चाहता हूं कि गुजरात का आधा ही बना दीजिए हमारे बिहार को, हमें चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप बेहतर करो ना, हम आपके साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेहतर जब तक बिहार ही नहीं रहेगा तो हम यहाँ के रह के एक बेहतर नागरिक हम कैसे कहलाएंगे। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ खेसारी लाल यादव ने कहा कि जंगल राज को लेकर होने वाली राजनीतिक बयानबाजियां जो है उससे हमें आपत्ति है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो है वो सबके पिता है, मैं उनसे बहुत छोटा हूं, लेकिन जब पीएम मोदी जंगल राज की बात करते हैं तो मुझे दुख होता है कि हमारा जंगल राज उतना बड़ा नहीं था जितना बताया गया। आज भी यहाँ लोग फैक्ट्री लगाने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नेता को कहते हुए सुना है कि बिहार में जंगल राज है। अगर आपकी सरकार 20 साल से सत्ता में है फिर भी जंगल राज है तो आपने आखिर बदला क्या? सुनिए जरा क्या कुछ और कह रहे हैं खेसारी लाल यादव। आपके मुंह से मुझे शोभा नहीं देता कि एक कितने बड़े अहदा पे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और वो जब जंगल राज की बात करते हैं ना तो मुझे खुशी नहीं दुख होता है कि हमारा जंगल राज उतना बड़ा नहीं था जितना आप लोगों ने बना दिया उसको। पूरी दुनिया के नजर में एक इतने बड़े अहदा पे होने के बाद आपने बिहार को लोगों को ऐसे, क्योंकि अब पूरी दुनिया तो यही समझती है ना कि बिहार एक जंगल राज है, यहाँ कोई भी फैक्ट्री लगाने से डरता है, आज भी डरता है, क्योंकि अपने नेताओं के मुंह से ही सुनता है कि जंगल राज है। तो इसलिए सर कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगाने वाले भी व्यापारी कहते हैं कि नहीं यार वो जंगल राज है। कम से कम 20 साल से आपकी सरकार है तो आज भी जंगल राज है, तो फिर आपने बदला क्या है इसको, आपने दिया क्या है बिहार को? सिर्फ बदनामी किया है आपने, जंगल राज बोल के, और हमें सिर्फ डराते रहे, पूरी दुनिया को डराते रहे बिहार के नाम से। वो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है और इसलिए मैं उनके शब्दों के साथ सही नहीं हूँ। मैं व्यक्तिगत उन इंसान के साथ हूँ और वो हमेशा से हम लोग के पिता ही रहेंगे और हमेशा से उनके लिए हमारे दिल में हमेशा सम्मान रहेगी, क्योंकि वो एक गार्जियन है। बट मैं गार्जियन से भी कहता हूँ कि सिर्फ सारे बच्चों को आप तो देख लिए, बट बिहार भी तो आप ही का बच्चा है। बिहार को इतने हीन नेचर से क्यों देखा जा रहा है और क्यों आपने देखा? आपने क्यों नहीं पलायन रोकी? आपने क्यों नहीं बेहतर कॉलेज बनाई, यहाँ क्यों नहीं बेहतर अस्पताल बनाया? क्यों नहीं अपने परिवार से दूर जाने वाले को उनके परिवार में रोक लिया? जिस तरह गुजरात के आदमी एक भी आपको कहीं दूसरे जगह नहीं मिलेगा।
हर आदमी, गुजरात के लोग अपने घर में ही रह के, अपने परिवार के साथ रह के हर वो दीपावली, हर वो छठ, हर वो त्योहार को मना लेते हैं और वो सुखी भी हैं और वो काम भी करते हैं और अपने परिवार के साथ भी रहते हैं और अपने आप को भी बड़ा कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसलिए मैं सवाल करता हूँ, बाकी कोई बात नहीं। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक और वीडियो क्लिप सामने आया जहां पर एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जब उनसे सवाल पूछा गया तो खेसारी लाल यादव ये कहते नजर आए कि यूपी में उन्होंने मंदिर दिया, बनारस में उन्होंने मंदिर बनाया, तो क्या मंदिर ने रोजगार दिया? हम ये नहीं कह रहे हैं कि मंदिर मत बनाइए, लेकिन मंदिर बना रहे हैं तो अस्पताल भी बनाइए, जो है स्कूल्स भी बनाइए, यूनिवर्सिटी भी बनाइए। इस दौरान उन्होंने ये बात तो कह दी। जब दूसरा सवाल था वक्फ को लेकर, तो इससे पूरा किनारा वो कर गए। वक्फ के सवाल पर उन्होंने साफ शब्दों में बात कही कि वक्फ को लेकर हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें ज़्यादा पता नहीं है, तो हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। यानी यहाँ पर भी वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मंदिर को लेकर टिप्पणी तो कर रही हैं, लेकिन वक्फ पर टिप्पणी करने से हिचकिचा रहे हैं। और यही बात उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को बिल्कुल भी रास नहीं आई। दरअसल भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार अब राजनीति में कदम रख चुके हैं। अब ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। एक नाम और जुड़ा खेसारी लाल यादव का, और उन्होंने राजद ने जो है उन्हें अपने टिकट पर जो है सारण जिले के छपरा से विधानसभा सीट से बिहार चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया। खेसारी लाल ने जब बीजेपी सांसद को लेकर टिप्पणी की थी, इसी दौरान मंदिर को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने हाल ही में बीजेपी के सांसद रवि किशन, मनोज तिवारी, पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया था कि तीनों नेता सांसद बनने के बाद जनता के लिए कोई ठोस काम नहीं कर पाए। अब इस बयान को लेकर निरहुआ जो है वो बिफरे नजर आए। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक इंटरव्यू में कहा कि खेसारी लाल यादव ने बोला है कि वो कृष्ण के वंश है। उन्होंने कहा लेकिन कृष्ण के वंश में पैदा होकर अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव ही नहीं है, वो यदुमुल्ला है। राम मंदिर के विरोध में बात करने वाला यादव हो ही नहीं सकता है। खेसारी लाल यादव ने कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू में कहा था कि मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ ये तीनों सांसद बनकर भी कुछ नहीं कर पाए। अगर ये सांसद होकर जनता के लिए कुछ नहीं कर सके तो मैं विधायक बनकर क्या कर लूंगा, ये मत पूछिए। फर्क ये है कि मैं लोगों के बीच से आया हूं और जनता की सेवा करना जानता हूं। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने जवाब में अंत में खेसारी लाल यादव पर फिल्मी अंदाज में वार किया और ये कहा कि मैं खेसारी को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैसा सलमान खान ने एक फिल्म में कहा था, बाप को मत सिखाइए कि बेटा कैसे किया जाता है। उनका इशारा साफ था कि भोजपुरी इंडस्ट्री और राजनीति में उन्होंने खेसारी से पहले लंबा सफर तय कर लिया है, उन्हें अनुभव का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यानी साफ तौर पर अब बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। बिहार की धरती से कई सारे ऐसे भोजपुरी स्टार हैं जो राजनीति में एक्टिवली इस वक्त इन्वॉल्व्ड हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो खेसारी लाल हो, चाहे रवि किशन हो, और अब इस तरीके की बयानबाजी जमकर देखने के लिए भी मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के अपने बयान भी सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय है वो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।